end exactly like Jesus' story ended. आपकी कहानी वैसे ही खत्म होगी जैसे यीशु की कहानी खत्म हुई। In glory, महिमा में, in victory. जय में। Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. बाइबल कहती है अभी दुनिया तुम्हें नहीं जानती क्योंकि वो परमेश्वर को भी नहीं जानती। The Bible says the world doesn't know you because the world did not know the Lord. मगर जब वो आएगा But when he comes, तो तुम बिल्कुल वैसे होगे जैसा वो है। you will be exactly like how he is. आमीन। इसीलिए मैं कह रहा हूँ मसीह में होना, वो आपको हमें सब देता है, मगर मसीह में हम इसलिए नहीं आते भैया कि कनाडा का वीज़ा लग जाए और ये हो जाए बस, वो ठीक है। अरे हमारा सबसे बड़ा प्रतिफल स्वयं मसीह है। He gives us everything, but we don't come to him for material wealth, for things, but he is our greatest reward. अरे ना भी मिले यूएस का वीजा, कनाडा का वीजा, तब भी मसीह हमारा है और हम उसके हैं। Even if you don't get a visa, we belong to Christ and he belongs to us. Hallelujah. Amen. ये टोटका नहीं है भैया। This is not a formula. ये एक पिता और उसके बेटे और बेटियों की प्रेम कहानी है। This is the love story of a father and his sons and daughters. इसीलिए परमेश्वर सेंटा क्लॉज नहीं है। This is why God is not Santa Claus. वो बाप है। He's a father. बाप है तो सही भी करेगा। If he's a dad, he'll also correct. और बाप है तो सिखाएगा भी, समझाएगा भी, डांट भी लगाएगा। If he's a dad, he will teach, he will rebuke, he will. तो ब्यूटीफुल बात है। ये खूबसूरत। आमीन। कि हम किसी देवता के पीछे नहीं जा रहे जो मुराद पूरी कर दे। अरे हम उस अपने प्रेमी के पीछे हैं। We're not running after the deity so that our wishes are fulfilled. He's our lover. मगर उसका दिल ऐसा है ना, जैसे किसी भी माता पिता का, हर एक पिता अपना बेस्ट करता है अपने बच्चों के लिए। But his heart अपनी हैसियत के हिसाब से जो कर सकता है। खुद माँ बाप कम खाएंगे मगर बेस्ट अपने बच्चों को देंगे। तो जब हम लोग जो असिद्ध होकर, इम्परफेक्ट होकर अपने बच्चों से ऐसा प्रेम कर सकते हैं, तो वो परमेश्वर जो स्वयं प्रेम है, कैसा प्रेम आपसे करता है। But he's such a father. As parents do their best for the children, when we being imperfect do the best for our children, how much more the heavenly Father who is perfect will do for you. आप जानते हैं सबसे दुख की बात क्या है आज? The saddest thing today, कि kabhi जब बुराई हमारे जीवन में आती है ना, शैतान बीमारियां लेके आता है, हम किस पे डाउट करने लग जाते हैं? अपने पिता के प्रेम के ऊपर। when bad things come in someone's life, we start doubting the love of our Father. कई मसीहों को मैंने सुना करते हुए, क्यों नहीं कर रहा परमेश्वर हमारे लिए, कब करेगा प्रभु? मैं नहीं आऊंगा, मैं आपसे चर्च नहीं आऊंगा, मैं। Why is God not doing anything for me? I'm not coming to church anymore. Why is God not doing this for me? कुछ नहीं करा प्रभु ने हमारे लिए। God has done nothing for us. अरे वो नंगा हो गया हमारे लिए। He was naked. उसकी दाढ़ी नोची गई, उसके मुंह पे थूका गया। He was spat on, insulted. क्या और आपको लगता है कि उसको अपना प्रेम प्रूव करने की जरूरत है? Do you think he has to prove his love anymore, any further? Amen. So इसके बारे में हम संडे को सीखेंगे। We will learn about this on Sunday. मगर मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ आज। But I want to teach you something. हालेलुया। तैयार हो आप? ओके। सो क्या हुआ कि क्रॉस में एक चीज प्रभु यीशु मसीह ने बोली जो बड़ी पावरफुल है। There's one thing that Jesus said on the cross which is very powerful. Let's see this. Matthew 27:46. मत्ती 27 उसकी 46वीं आयत। And about the 9th hour, Jesus cried out with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani. That is, my God, why have you forsaken me? तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, इलाई इलाई लमा सबक्तनी, अर्थात मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? हम सब ने कभी ना कभी, सब ने, All of us, जब हम मसीह में आए, after we came to the Lord, उसके बाद
हमारे अंदर से करा निकली है. At some point, this cry has come out of our heart. When we felt जब हमें लगा that Father has forsaken us. कि पिता ने हमें छोड़ दिया. वो हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा. He doesn't answer our prayer. He's not hearing our prayers. वो केवल बीमारी से एक नहीं हो गया, वो केवल पाप से एक नहीं हो गया, वो ह्यूमैनिटी की ये जो क्राई थी, जब आदम को परमेश्वर ने बगीचे से बाहर किया, और बाहर इसलिए नहीं किया था क्योंकि परमेश्वर से नाराज था, मगर अगर वो जीवन के वृक्ष का फल अपने पाप में स्टेट में उस अवस्था में खा लेता तो कभी उद्धार नहीं मिल सकता था मानव जाति को. If Adam would have eaten of the fruit of life in that sinful state, mankind would have never even be able to receive salvation. मगर उसके बाद से हर एक मनुष्य के अंदर ये है कि परमेश्वर ने हमें त्याग दिया. But ever since every human has this in them that God has left us. उसको हमारा स्मरण नहीं, He doesn't remember us. उसको हमारा ध्यान नहीं. He doesn't care for us. हमने कितनी बार प्रार्थना करी, We've prayed so much. और यीशु मसीह उस पूरी मानव जाति, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आप बेस्ट हो सकते हो मसीह में, और telling आपके you. अंदर से भी कभी ना कभी करा निकली है. You can be the best in the Lord, and this cry may have come out at some point in your life. In your pain, आपके in दर्द that में. deepest moment of anguish, उस दर्द के सबसे गहरे क्षण में this came out. ये बाहर आता है Where are you? कि आप कहाँ हो प्रभु? Why have you left me? आपने क्यों छोड़ दिया मुझे? और यीशु मानव जाति की उस करा के साथ एक हो गया. And Jesus became one with that cry of He mankind. cried out. आप जानते हैं पूरे परमेश्वर का जो वचन है, पूरा जब आप यीशु मसीह के बारे में पढ़ेंगे, कभी भी उसने परमेश्वर को गॉड करके रेफर नहीं किया, पिता करके रेफर किया. ये पहली बार है और आखिरी बार है जब उसने बोला पिता नहीं, माय गॉड why have you forsaken me? Jesus never referred to God as God. He always said Father, and this is the first time he says, my God, why have you forsaken me? ओके. और ये 9th आवर में हुआ, जो जूविश टाइम के हिसाब से है दिन के 3 बजे. This happened in the 9th hour, which is 3 p.m. और मैं आपको समझाऊंगा इसका मतलब क्या है आत्मिक रीति से. और 12 बजे से अंधेरा हो गया था, वो क्रूस पे था. And he was on the cross, and from 12 it was dark 3 घंटे के लिए. for 3 hours. और 3 बजे वो चिल्लाया. And at 3 he cried out. क्योंकि वो जो मानव जाति की जो वो करा थी, वो उसके साथ एक हो गया. Because he became one with the cry of mankind. ओके. और पुट Psalm 22:1, और यीशु मसीह एक भविष्यवाणी की तरह इसको बोल रहा है, जो परमेश्वर ने पहले से दाऊद के द्वारा ये भविष्यवाणी दी थी. And Jesus is speaking this as a prophecy which God had already given to David. हाँ, भजन संहिता 22:1 में क्या लिखा है? What does it say? My God, why have you forsaken me? हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? Why are you so far from helping me? तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता से इतना दूर क्यों है? And from the words of my groaning. और मेरी कर्राहों से इतना दूर क्यों है? Psalm 22 जो आप पढ़ोगे, भजन संहिता 22, वो पूरा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लिखा गया. When you read Psalm 22, it is written for the Lord Jesus. आत्मा ने पहले से दाऊद के द्वारा लिख दिया कि आगे क्या होगा. The Spirit had already written through David what's going to happen next. भजन संहिता 22 उसका 7 और 8 देखते हैं. इसमें लिखा है, all those who see me ridicule me. वे सब जो मुझे देखते हैं मेरा ठट्ठा करते हैं. आप जानते हैं ये थॉट्स चल रहे हैं उसके अंदर क्रूस में, These thoughts are going on. मगर दाऊद के द्वारा उसने पहले से लिखवा दिया. But through David he already wrote it. All those who see me ridicule me. मुझे They देखने वाले shoot मेरा out मजाक the उड़ाते lip, they shake their head. Shake their head. वो ओठ बिस्काते दया, हैं. हम दया दिखाते हैं किसी को तो क्या कहते हैं? They shoot out the lip, they shake their head, saying, He trusted in the Lord. Let him rescue him. Let him deliver him, since he delights in him. वो सर हिलाते हुए कहते हैं कि अपने को यहोवा के वश में कर दे, वही उसको छुड़ाए और वो उसको उबारे क्योंकि वह उससे प्रसन्न हो. अब देखो ये हिंदी में. ओके, Psalm 27, 39 से 43 हम देखेंगे. And all those who passed by blasphemed him.
और जितने वहां से गुजरे उसके लिए अपशब्द कहते हैं, wagging their heads and saying, "You who destroy the temple and build it in 3 days, save yourself." आने जाने वाले सर हिलाकर ये कहते थे कि तू मंदिर को ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को तो बचा। बोला किसी ने आपको? तो बड़ा मसी करता है। Has anyone told you you are अपने a लोगों Christian, को right? बताया यीशु चंगा करता है, आपका अपना बच्चा बीमार है You went and told और आपको ताने पड़े। that Jesus healed and your child was sick and you got to hear things. वो जानता है इसको, He knows this. वो जानता है। He knows. Okay, hear this. If you are the son of God, come down from the cross. अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतरा। Likewise, the chief priest also, mocking with the scribes and elders, said, "He saved others; himself he cannot save." इसीलिए प्रधान याजकों ने भी शास्त्रियों के साथ मिलकर कहा कि इसने दूसरों को तो बचाया पर अपने आप को नहीं बचा सकता। If he is the king of Israel, let him come down from the cross and we will believe him. ये तो इजराइल का राजा है, अब क्रूस से उतर आए तो हम इस पर विश्वास करेंगे। He knows what it is when people mock you and you want to prove yourself that I'm right. वो जानता है कैसा होता है जब लोग आपका मजाक उड़ाते हैं और आप साबित करना चाहते हो कि मैं सही हूँ। मैं ना दिखा दूंगा उसको। I'll show it to him. He overcame this temptation. उसने इस परीक्षा पर भी जय पाई। हाँ, कई लोग हैं आज वो प्रूव करना चाहते हैं, वो दिखाना चाहते हैं। There are some people who want to prove, they want to show. Now hear this. He trusted in God. Let him deliver him now, if he will have him, for he said, "I am the Son of God." उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, यदि वह इसको चाहता है तो अब इसे छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। यीशु जानता है Jesus knows ठट्टा करना क्या होता है। what it's like to be mocked. जब लोग आपका मजाक उड़ाएं, आपकी निंदा करें। When people mock you, say bad things about you. He knows it. उसको पता है। या तो आप प्रूव कर लो अपने आप को, Either you go prove yourself या आप उसके पास जाओ, or you go to him वो आपको सिखाएगा and he will teach you कैसे उसको ओवरकम कर सकते हो। how you can overcome it. Psalm 22, 16 to 18. For dogs have surrounded me, the congregation of the wicked has enclosed me. They pierced my hands and my feet. I can count all my bones. They look and stare at me. They divide my garments among them, and for my clothing they cast lots. क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए है, वे मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूँ, वे मुझे देखते और निहारते हैं। वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहनावे पर चिट्ठी डालते हैं। Hundreds of years before, कई 100 साल पहले Jesus spoke through David, यीशु ने दाऊद के द्वारा बात किया, fulfilled every prophetic promise. हर एक भविष्यवाणी के वायदे को पूरा किया। अब जो यहाँ लिखा था पढ़ते हैं मत्ती 27 उसके 35 में, Matthew 27:35. Then they crucified him and divided his garments, casting lots, that it might be fulfilled which was spoken by the prophet. They divided my garments among them, and for my clothing they cast lots. तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए, ताकि जो भविष्यवक्ता ने लिखा था वो पूरा हो सके, कि उन्होंने मेरे कपड़ों को बांटा और चिट्ठियां डाली मेरे कपड़ों को बांटने के लिए। Amen. यीशु मसीह पाप के साथ एक हो गया और उस क्रूस में now he is crying out to God. It doesn't just mean that God, Jesus is saying, Father, you have forsaken me. Jesus became one with that sin. अब वो ये नहीं कह रहा कि सिर्फ ये कि पिता तूने मुझे छोड़ दिया। He's saying, how long वो कह रहा will you है not come for my rescue because I've done it? वो कह रहा है और मैं आपको कब आगे दिखाऊंगा उसको। कब तक मेरे छुटकारे के लिए नहीं आएगा, क्योंकि मैंने कर दिया है। क्योंकि 12 बजे से 3 बजे तक बिल्कुल अंधेरा था। From 12 till 3 it was pitch dark. ठीक है, फिर से देखते हैं मत्ती 27:45. From now the 6th hour until the 9th hour there was darkness over all the land. दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। Darkness. And then जब मैं इस आप ठीक है सब लोग, हालेलुया, प्रेज गॉड, आमेन, हालेलुया। So जब मैं इसके बारे में सोच रहा था, When I was thinking about many times we feel like God has hidden himself. कई बार हमें लगता है परमेश्वर ने अपने आप को छुपा लिया है।
Like Jesus is crying out with the cry of humanity. यीशु कर रहा How है, long will you not come for my rescue? मनुष्य जाति के कर रहा के साथ कह रहे हैं, कब तक मेरे छुटकारे के लिए नहीं आओगे? But do you know, the beautiful thing is about खूबसूरत God बात the ये। Son. The moment he said that, God heard the prayer. बेटा होने की एक खूबसूरत बात है, जैसे ही उसने बोला, पिता ने उसकी प्रार्थना को सुना। Instantly his prayer was answered. उसी समय उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया गया। Amen. But before that, I want to show you something. उससे पहले मैं कुछ दिखाऊंगा। पुराने नियम में, एंड जब मैं इसको मेडिटेट कर रहा था और पवित्र आत्मा मुझे सिखाया था, पुराने नियम में आप जानते हैं परमेश्वर जब भी अपने आप को प्रकट करता था तो काले बादल में करता था. In the Old Testament, whenever God manifested Himself, it was in a dark cloud that He was manifest. Okay. Exodus 20:21 देखते हैं. निर्गमन 20 उसका। So the people stood afar off, but Moses drew near the thick darkness where God was. Where was God? Where there was thick darkness. और वे लोग दूर ही खड़े रहे, परंतु मूसा उस घोर अंधकार के समीप गया जहां परमेश्वर था। अंधकार क्यों? Why darkness? अगर इस जगह साइड में अंधकार है और आप मुझे ढूंढ रहे हैं और मैं चाहता हूं कि आप मुझे ना ढूंढो, मैं छुपना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा? जहां अंधकार है मैं वहां चला जाऊंगा. If there's darkness here in this hall and I don't want you to find me, I'll go in a place where there's darkness. Okay. Psalm 18:11. He made darkness his secret place. His canopy around him was dark waters and thick clouds of the skies. उसने अंधियारे को अपने छिपने का स्थान और चारों ओर मेघों के अंधकार और आकाश की काली घटाओं को मंडप बनाया। Okay. Deuteronomy 4:11. You came near and stood at the foot of the mountain while flames from the mountain shot into the sky. The mountain was shrouded in what? Come on. Black clouds and deep darkness. तब तुम समीप जाकर उस पर्वत के नीचे खड़े हुए और वह पहाड़ आग से धधक रहा था और उसकी लौ आकाश तक पहुंचती थी और उसके चारों ओर अंधियारा और बादल और घोर अंधकार छाया हुआ था। In the Old Testament, it was a sign of when God comes in that mountain. It was like, don't touch it because you're going to die. It was this because of sin. It was a sign of judgment. पुराने नियम में जब परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है तो वो घोर अंधकार में और उस बादलों में करता है और वो पहाड़। Because hear this, कि आपको समझ में आया. A sinful man cannot know God. एक पापमय मनुष्य परमेश्वर को नहीं जान सकता। ठीक है, क्लियर है ये बात? पाप में एक व्यक्ति परमेश्वर को ना जान सकता है ना देख सकता है. परमेश्वर ने अगर देख लिया तो तुम मर जाओगे. A sinful man can neither know God nor see Him, and He said, if you saw, you would die. Okay. So in Old Testament, God wrapped Himself in darkness. तो पुराने नियम में परमेश्वर ने अपने आप को अंधकार में छा लिया। और 3 घंटे हो गए and it's darkness. It's been 3 hours, it's still dark. What is the cry of humanity? मनुष्य की क्या कहा? Where are you? My God, why have you forsaken me? कहाँ है परमेश्वर, मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? And instantly, और उसी वक्त his cry was heard. उसकी कर रहा सुनी गई। Amen. And then when he has paid the price, और तब जब उसने दाम चुका दिया, Jesus said, "It is finished." यीशु ने कहा पूरा हो गया। Now I want to show you something. Oh hallelujah. जब यीशु मसीह ने कहा "It is finished", आप जानते हैं क्या हुआ? When Jesus said it is finished, do you know what happened? पर्दा, मैंने क्या किया? परमेश्वर क्या करता था पुराने नियम में? अपने आप को छुपाता था. In the Old Testament, in the Old Covenant, God would hide Himself. वो होली ऑफ होलीएस्ट में जो था एक पर्दे के पीछे है. He who was in the holiest of holies was behind a curtain. सुनो, परमेश्वर कहाँ था? Where was God? पर्दे के पीछे. Behind अब the आपको curtain. लगता होगा जैसे आपके घर के पर्दे हैं ना, वैसे ही वो पर्दा था. Now you think the curtain there is the curtain, like the curtain in your अगर house. थोड़ा आप रिसर्च करोगे If you research और a आप bit. टैलमंड पढ़ोगे, जो ज्यूइश की किताब है, उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन है. आप जानते हैं, it says, Talmud says, it took 300 priests to handle and move the veil. कितने? 300 पुजारी चाहिए होते थे उस पर्दे को हिलाने के लिए. ये क्या दर्शाता है? What does it show? कि परमेश्वर के पास आप इतने इजीली नहीं आ सकते. That you could not come to God so easily. समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात?
300 और वो इतना मोटा होता था It used to be so thick. कि उसको फाड़ना इम्पॉसिबल था. To tear it apart was impossible. ओके मगर जब यीशु मसीह ने पूरा पाप पूरा श्राप हमारा ले लिया और उसने कहा इट इज फिनिश, बाइबल कहती है ऊपर से वो पर्दा फाड़ डाला गया. But when Jesus took all of our